नमस्कार, मैं पंडित हर्षा वानीकर आपका मेरे भाग्य चक्रदी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ ताप्ती की माँ ताप्ती, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की महिमा की, अर्थात इनका ज्योतिष और नक्षत्र से क्या संबंध है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मध्याह्न काल में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में माँ ताप्ती का प्राकट्य हुआ था। सर्वपूर्व इन्हें आदि गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी के पहले से इस पृथ्वी पर उपस्थित है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो सर्वप्रथम जो है विष्णु जी थे क्षीर सागर में लेटे हुए, और शंकर जी प्रकट हुए थे शिवलिंग के रूप में, और ब्रह्मा जी जो है श्री भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्राकट्य हुआ था। उस समय उनको काफ़ी गर्मी में उन्होंने सृष्टि की रचना करी। तो सबसे पहले सूर्य की रचना हुई प्रकाश के स्तोत्र हेतु। तो उसका ताप काफ़ी बढ़ने से उनके ताप के कारण इतना बढ़ गया कि उसके एक बूंद पृथ्वी पर गिरी सूर्य जी की, जिससे माँ तापी की उत्पत्ति हुई। यह ताप को हरने वाली है और सूर्यपुत्री माँ ताप्ती है। तो इनका प्राकट्य जो हुआ था, जैसे भी बताया, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था रविवार के दिन, और इस भानु सप्तमी तिथि को हुआ था। और इनके जो भाई हैं शनिदेव है, भगवान अर्थात यमराज है, और भगिनी इनकी यमुना है। इस प्रकार से 3-4 भाई बहन हैं। और इनका एक महत्व ये है कि जिस प्रकार गंगा के स्नान से जो फल प्राप्त होता है, यमुना के पान से अर्थात आचमन से जो फल प्राप्त होता है, और नर्मदा के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वो ताप्ती के स्मरण और ध्यान मात्र से वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ताप हरिणी अर्थात आदि गंगा है। भगवान शिव के आदेश पर श्री नारद जी द्वारा इनके महात्म्य को विलुप्त कर दिया गया था, तो भी उनकी महिमा समाप्त नहीं हुई थी, खंडित नहीं हुई थी। क्योंकि जब गंगा का अवतरण कराने के लिए भागीरथ जी द्वारा काफ़ी घनघोर तपस्या करी गई थी, तो भगवान शिव ने गंगा का आह्वान किया, परंतु गंगा जी ने कहा कि वहाँ पे पहले से ही आदि गंगा के रूप में ताप हारिणी, सबका कल्याण करने वाली माँ तापी है। तो उनका महत्व इतना है कि मेरा महत्व कुछ भी नहीं रहेगा। तब भगवान शिव की आज्ञा पे नारद ऋषि द्वारा उनका जो महत्व है वो विलुप्त कर दिया गया था, उनसे हरण करके विलुप्त कर दिया गया था, ताकि गंगा की महिमा रहे। तो भी माँ तापी की महिमा कम नहीं हुई। इसी प्रकार से माँ ताप्ती द्वारा जब गंगा का महत्व बढ़ गया था, इनके द्वारा तपस्या करी गई और भगवान शिव की, तो इनकी तपस्या के कारण इंद्र का आसन भी डोल गया था, और साथ में जो है माँ तापी के कारण वहाँ पे जो माता पार्वती थी उनका भी आसन डोला। तो देवी के रूप में आई, इनके समक्ष आए, अपने 9 रूप इनके सामने प्रकट किए थे। क्योंकि आपको कौन सा स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो किसी भी प्रकार की लालच में न आने के कारण उन्होंने भगवान शिव के जैसा स्वरूप चाहा। तो इनको पूरा इनका स्वरूप शिव के रूप जैसा है, अर्थात यह भी एक संहारक रूप में है, अर्थात सबके कष्ट संहार करने वाली है। आज भी अर्थात बाय साइंटिफिकली इनके यहाँ देखा गया पानी का जो साइंटिस्टों द्वारा इस पानी का जो अवलोकन किया गया, परीक्षण किया गया, तो इसमें एसिडिक फॉर्म ज़्यादा निकला। अर्थात जो कोई मृत व्यक्ति की हड्डियाँ जो गंगा नदी में 6 महीनों में मतलब करके गलती है, यहाँ इस ताप्ती नदी में 4 दिन, एक दिन में ही 4 दिन के अंतर्गत पूरी गल जाती है। ताप हरिणी ये श्री आदि गंगा है। देखिए, पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है जिसमें इनका प्राकट्य हुआ है, यहाँ एक सुलोचन नक्षत्र है, अर्थात अच्छा नक्षत्र माना गया है।
परंतु उग्र नक्षत्र है क्योंकि ये सूर्य की सिंह राशि में आता है, इस कारण से यह उग्र नक्षत्र की श्रेणी में आता है। परंतु शुक्र जो है देवी से संबंधित है, इसलिए यह देवी स्वरूप में प्रकट हुई। और इनका कहीं न कहीं संबंध आद्रा नक्षत्र है, क्योंकि आद्रा जो नक्षत्र है शिव से संबंधित, शिव के जैसा स्वरूप धारण किया था। नमी का नक्षत्र कि आद्रा वाले जो व्यक्ति रहेंगे ऊपर से कठोर अंदर से नरम रहेंगे, तो उसी प्रकार से संहार के देवता और आद्रा नक्षत्र में शिव शक्ति का संयोजन है। तो आप देख ही सकते हैं कि ऑलरेडी ये शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ इनका पूर्व फाल्गुनी में, और इनमें जो गुण है सूर्य के भी गुण है, गलाने वाले, जैसे हड्डियों को गला देना, ये करना, ऐसी काफ़ी प्रचलित कहानियाँ हैं। और जो माँ तापी है, यह इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 3 राज्यों से होते हुए जाती है, 3 प्रदेशों से, मध्य प्रदेश से, उसके बाद महाराष्ट्र से, ऐसे गुजरात में जाती है और 2 महासागरों में जाकर के को तृप्त करती है। और इनका जो प्रवाह है 750 किलोमीटर की गति, 750 किलोमीटर का प्रवाह है। और इनके यहाँ पे जो है एक काफ़ी देवों ने भी तपस्या करी है, जैसे भगवान विष्णु ने, और इनके जितने भी किनारे हैं सब दूर शिवलिंग स्थापित है, क्योंकि इन्होंने शिव की आराधना करी थी। तो यहाँ पे ऐसा भी महत्व है कि यहाँ ताप्ती नदी, यदि आपको कोई भी समस्या है शनि की 7.5 से, या कितने भी आपको दोष है, तो यहाँ पे आप शिवलिंग का निर्माण करके यदि शिव की आप आराधना करते हैं ताप्ती के किनारे और उनका अभिषेक करते, तो आपके सर्वप्राप्त मुक्त हो जाते। एक कहानी ऐसी भी आती है, इसी व्यक्ति द्वारा सिर्फ यहाँ से नहा करके अपने कपड़े निचोड़ लिए गए थे, उससे भी उसके सर्व पापों से उसको मुक्ति मिल गई थी, उसके पितरों को मोक्ष मिल गया था। देखिए संहार राहु जो है वो आपको पितृ को दर्शाता है, आपकी पत्रिका में नेगेटिविटी से पूर्व जन्म के जो आपके श्राप है जो भी हो, राहु दर्शाता है, और केतु मोक्ष को दर्शाते हैं। तो मोक्षदायिनी भी एक गंगा है, आदि गंगा है। तो इसमें या इनके किनारे पे श्राद्ध कर्म करना, अर्थात खास करके यहाँ पे 2 बार मेले का आयोजन होता है। 7 दिवसीय मेला अभी आषाढ़ मास में लगता है, ताप्ती महोत्सव मनाया जाता है। और दूसरा जो है आपका कार्तिक मास में 1 महीने का मेले का आयोजन किया जाता है। और ऐसा भी कहना मानना है कि अश्विन मास की 9वीं तिथि को इसका आचमन करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, पूरे शुद्धिकरण को प्राप्त करता है। इसके किनारे पे कई विद्वान पंडित मौजूद हैं। और प्रथम जो ताप्ती महात्म्य वो मराठी में लिखा गया था। उसके बाद जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं आदरणीय श्री पंडित श्री सौरभ दत्तात्रेय जोशी जी, उनके द्वारा इसका हिंदी में विमोचन किया गया, जिसके कारण हमको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों तक पहुँची। इसका जो ट्रांसलेशन किया गया था और उसका विमोचन हुआ था पिछले साल जून में, तो ताप्ती महोत्सव पे। उसके बाद में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हुई हमको, उसके द्वारा काफ़ी अच्छी सारी कहानियाँ हैं। इवन कि काफ़ी लोगों को श्राप की मुक्ति भी कराई है माँ ताप्ती जी ने। और एक कहानी ऐसी भी आती कि कोई राजा द्वारा शिकार खेलने गए थे, तो किसी शेर के द्वारा उनका वध हो गया था और मगर के द्वारा, परंतु उनकी जो शरीर है वो ताप्ती नदी में मिलने से उनको अच्छे जन्म में योनि को प्राप्त हुए। और काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको काफ़ी मोक्ष प्रदान किया है माँ तापी ने। और यह जो तापी है यह सूर्य पुत्रियों के चंद्रकुल में इनका ब्याह हुआ था, चंद्रमा के कुल में, जहाँ और जो गंगा जी जो है इनकी बहू लगती है। जो गंगा माता है वो इनकी एक प्रकार से बहू लगती है, क्योंकि इनके कुल में हुई थी। उसके बाद में कुरुवंश का तब तो यहाँ से कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ था। और बात करूँगा कि इनका ग्रह से किससे संबंधित है। देखिए सूर्यपुत्री है तो एक तो सूर्य से इसका संबंध है और शुक्र से। और नक्षत्रों की बात करो तो आद्रा नक्षत्र से इनका संबंध काफ़ी है। और एक और बात कहना चाहूँगा, सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस समय पे काफ़ी सारी नदियाँ जो है वो रजस्वला अवस्था में होती है, परंतु जो ताप्ती है वो काफ़ी शुद्ध होती है, रजस्वला अवस्था को प्राप्त नहीं करती है। और बाकी की नदियाँ जो है और देवता लोग हैं ताप्ती पे इस दिन
सप्तमी तिथि जिसका जो स्वामी वो शनि है, और तो इस समय पे यहाँ आकर के शुद्धिकरण को प्राप्त करती है नदियाँ, और सभी देवता लोग स्नान करते हैं, गुप्त रूप में सूक्ष्म रूप में आकर के स्नान करते हैं यहाँ पे आकर ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई में। आज भी यहाँ पे 4 वैसे 7 कुंड थे, इसमें कुछ विस्मृत हो गए हैं, और यहाँ पे अभी भी 4 कुंड मौजूद है। इसमें से एक तापहरण कुंड और राम कुंड, धर्म कुंड और सूर्य कुंड। ये जो चारों कुंड है चारों युगों को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे तापहरण कुंड सतयुग को, राम कुंड त्रेता युग को, धर्म कुंड द्वापर को, सूर्य कुंड कलयुग को। आज भी सूर्य कुंड यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे भगवान विष्णु ने भी तपस्या करी है आकर के, नारद जी ने भी तपस्या करी थी, शाप से मुक्ति पाई थी, और इंद्रदेव द्वारा भी यहाँ पे तपस्या की गई थी राक्षस के वध करने के लिए। कंदवासुर नामक एक दैत्य था, जिसका वध करने के लिए जो काफ़ी बड़ा शिव भक्त था, इतने शिव जी की आराधना करता था, पर उसका वध करना काफ़ी मुश्किल था। तो भगवान शिव की आराधना भगवान विष्णु जी द्वारा यहाँ पे तापी के तट पे की गई। तो उसके बाद वो कंदवासुर नामक दैत्य का उन्होंने वध किया था, और चित्रांगद अप्सरा जो थी वो महेश योनि से उनको इसमें स्नान करने से मुक्ति मिली थी। तो इस प्रकार ताप्ती की महिमा है। और अब नक्षत्रों की बात करूं तो जो आद्रा कुंडली में जो है शनि राहु और केतु से संबंधित और शुक्र से संबंधित समस्या है, और सूर्य से संबंधित जैसे समस्या वो यहाँ पे उससे मुक्ति मिलती है। यहाँ पे श्राद्ध कर्म करने से, अर्थात आपकी पत्रिका में जैसे त्रिपिंडियों के शनि राहु से संबंधित समस्या है, या कोई काल सर्पयोग से संबंधित समस्या है, तो यहाँ पे पिंडदान करने से और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से या दान आदि करने से इस दिन उसको मुक्ति मिलती है। खास करके इस दिन व्यतिपात योग भी है, तो इस दिन यदि आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, शनि की 7.5 ढैया चल रही, तो सबको मुक्ति मिलती है। और साथ में आपके सभी ग्रह नक्षत्र काफ़ी अच्छे ठीक होते हैं। वैसे एक ये भी कहा गया है शास्त्रों में कि आपको यदि काफ़ी सारी समस्या है, एक बार आप किसी पवित्र तीर्थ में जाकर कपड़े से स्नान करो, कपड़े वहीं निचोड़ करके छोड़ के आ जाए और नए वस्त्र धारण करके आए, तो इस दिन आप ये करें तो ज़्यादा उचित है, और आपको अपने 7.5 या जो भी आपकी समस्या चल रही है उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। यदि आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते थे। कंटेंट पसंद हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।